बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हमेशा से सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से या वो तमाम बुनियादी इश्यूज़ जिनका आवाम को सामना रहता है, हमेशा से डिस्कस करते रहते हैं। हमने हमेशा बात की है लोगों को सेहत की बेहतर सहूलतों के हवाले से, हमने हमेशा बात की है तालीम की बेहतरी के हवाले से, जो भी हुकूमतों के पास रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमेशा से जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है और ज़्यादातर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, मसाइल पैदा होते रहे हैं तालीम के स्टेक होल्डर्स के साथ और सेहत के स्टेक होल्डर्स के साथ। एक तवील जंग यहाँ पर लड़ी गई है PMA की तरफ से, YDA की तरफ से सेहत के इश्यूज़ के ऊपर। एक मरतबा फिर डॉक्टरों की जितनी तंजीमें हैं, जिसमें PMA को आप शामिल कर लें, YDA को शामिल कर लें, आप इसमें फैमिली फिजिशियंस को देख लें, आप इसमें बाकी लोगों को देख लें, हमें एक मरतबा फिर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी जब पंजाब में YDA की तरफ से भरपूर किस्म की हड़तालें की गई थीं। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स तक बंद हो गए थे, एमरजेंसी सर्विसेज तक विड्रॉ की गई थी, सरकार की तरफ से फ़ौज से मदद ली गई थी, CMH से डॉक्टर्स मंगवाए गए थे, मुतबादल भर्तियाँ की गई थी। लेकिन आखिरकार दोनों को इस नतीजे पर पहुँचना पड़ा था कि सरकार जो है वो डॉक्टर्स के बगैर नहीं चल सकती और डॉक्टर्स जो हैं वो हुकूमत के साथ एक ताउन किए बगैर वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक मरतबा फिर आज हमें ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि डॉक्टरों की मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि उसके ख़िलाफ़ भी एक ऐलान जंग किया जा रहा है। आज PMA की तरफ से एक कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया और एक रैली भी निकाली गई। ये कहा गया मुकर्रीन की तरफ से कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो प्रोफेशनल्स का इस्तेसाल कर रहा है। हुकूमत के बारे में ये कहा गया कि हुकूमत लोकम के ज़रिए, अब लोकम क्या है इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे, यहाँ पर निजकारी करना चाह रही है, ठेकेदारी का निज़ाम लाना चाह रही है। ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर भी मुख्तलिफ शोबे जो हैं वो ठेकेदारों के हवाले किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत के और हेल्थ प्रोफेशनल्स के और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके एक मरतबा फिर तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से वज़ीर लगाए गए हैं वो तजर्बाकार हैं, वो करप्ट नहीं हैं, वो प्रोफेशनल डॉक्टर ना होने के बावजूद जो है डॉक्टरों के साथ उससे कहीं ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद मसाइल पैदा हुए, मसाइल एक मरतबा फिर पैदा हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और हुकूमत क्या एक दूसरे के साथ लड़ने जा रहे हैं? क्या एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ एक मरतबा फिर होने लगा है? अभी थोड़े दिन पहले साहिवाल के वाक़े के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, आपस में गर्मा गर्म बयानात का तबादला भी हुआ था और उसके बाद मामला दोबारा सुलझ भी गए थे। लेकिन एक मरतबा फिर ये रैली, ये कन्वेंशन, यहाँ पर होने वाली नारेबाजी, यहाँ पर होने वाली तकरीरें बता रही हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है। ये होने क्या जा रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और यहाँ पर हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मेहमान तशरीफ़ ला चुके हुए हैं, बहुत ही मशकूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी का। आप प्रेसिडेंट हैं PMA के, आप ही आज क़यादत कर रहे थे, आप ही अरेंज कर रहे थे उस रैली को जो कि PMA हाउस की और फिर वहाँ पर कन्वेंशन हुआ। इसके साथ साथ मशकूर मियाँ नवीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा नाम बड़ा हवाला, ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर रंग के, न्यू न्यूज़ के, नई बात अखबार के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ ही लम्हे में डॉक्टर शुएब न्याजी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ YDA पंजाब, वो भी हमें यहाँ पर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। थोड़ा सा आने में उनको ताख़ीर हो गई, बड़े शिकवे हैं। मियाँ साहब, एक जनरल जो है यहाँ पर जो सारी की सारी सूरत हाल है, मैं उस पर आपका तजिया लेना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, डॉक्टर साहब बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सादा सी बात है, हमेशा मैदान लग जाता है हुकूमत के साथ, सियासत गर्म होती है, बड़ी बड़ी खबरें बनती हैं, शायद आपको भी चस्का लग गया हुआ प्रोग्रामों में आने का, हेडलाइंस में आने का, ख़बरों में आने का, और आप एक मरतबा फिर एक तिबले जंग बजाने जा रहे हैं और हेल्थ केयर कमीशन का नाम लिया जा रहा है। मसाइल क्या हैं? थैंक यू वेरी मच नजम। एक जो आपने ये फरमाया कि नो डाउट आपसे मुलाकात करने के लिए ज़रूरी है कोई ना कोई इश्यूज़ रहें, और क्योंकि बग़ैर इशू के और कोई अच्छी सेहतमंदाना तो खैर से हमें बुलाते नहीं हैं आप,
जब कोई इश्यू होता है तो फिर हमें आप याद कर लेते हैं। तो हमारी भी खुशकिस्मती कि आप जैसे दोस्तों से मोहब्बत के लिए आते हैं, आप हमें इज़्ज़त बख्शते हैं, हमारी आवाज़ जो है हुक्मरान तक या अरबाब इक़्तिदार तक जो पहुंचाई जाती है, मैं इसके लिए यकीनी तौर पे आपको मशकूर हूँ, आपका, आपके इदारे का और जितने दोस्त भी इसके साथ किरदार अदा करते हैं। एक जो मोटा सा कि हम उनके साथ कोई लड़ना चाह रहे हैं हुकूमत के साथ या किसी और इदारे के साथ, ऐसा कतई तौर पे भी नजम भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना हमने कभी पहले चाहा था, ना हम आज चाह रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो एक तर्ज़ हुक्मरानी, तर्ज़ हुकूमत, वो इंसान दोस्त होना चाहिए। इंसान दोस्त तर्ज़ हुक्मरानी, तर्ज़ हुकूमत होना चाहिए। आपने खुद ही तस्करा कर दिया साहिवाल के सानिया का। मैं सानिया और साहिवाल वो जो मतलब पिछली हुकूमत वाला नहीं, जो मौजूदा अभी जहाँ सेहत के हवाले से वहाँ पे हुआ था। आप खुद ज़रा देखें कि क्या वहाँ पे कानून डॉक्टर्स ने हाथ में लिया, वहाँ की अवाम ने हाथ में लिया, या हुकूमत ने खुद वो कानून जो अपने हाथ में ले लिया। मैं ये सारा कुछ आपके ऊपर ही छोड़े जा रहा हूँ कि आप खुद उसके लिए फैसला करें कि फिर कैसे क्या होगा। अब हमारे साथ क्या मसला होता है? डॉक्टर साहब, हर दौर में लड़ाई, हर नहीं दौर सर, में हर लड़ाई। दौर में देखिए सर, मतलब मुझे आज सारा मैं देख रहा था, आपकी कवरेज देख रहा था, डॉक्टर शुएब नियाज़ी ने भी हमें ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट ऑफ IDA पंजाब। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इश्यूज पे आना चाह रहा हूँ, आपने पीछे शिकवे भी किए नहीं, लेकिन आपको मैं सवाल करिए जो आपने फरमाया ना, क्यों ऐसा होता है, तो मैं क्यों कर यकीनी तौर पर ये तर्ज़ हुकूमत ही है, एटीट्यूड और बिहेवियर इज द इशू। हर थोड़े दिनों के बाद एक इशू बन जाता है, हर थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर्स और हुकूमत आमने सामने नजर आते हैं। ये पता नहीं कोई चस्का में, ये मियां नवीद साहब, ये इससे पहले कि मैं दोनों प्रोफेशनल्स की तरफ जाऊं, ये है क्या मसला, क्या है? देखिए जी, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी तो उसके ऊपर तो अभी आप बात में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी जो PMA का या यंग डॉक्टर का जो इशू है, वो इशू बना है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर जो थे उनको जो है वो हटाया गया है महकमा सेहत पंजाब की जानब से, और इनके जो मेंबर थे इनका ये मौक़िफ़ है कि ये इनका टन्योर पूरा होना चाहिए था, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से, पंजाब असम्बली से जो है वो एक कानून बनाकर उसको पास किया गया कि जो टन्योर है उस टन्योर के किसी भी वक्त विदाउट एनी रीज़न किसी भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख किया जाता है और उसको जो है वो फ़ार किया जा सकता है। तो ये करने के बाद पंजाब हुकूमत की जानब से और महकमा सेहत पंजाब की जानब से जो मेंबर्स थे, उसमें ज़ाहिर है जो भी सियासी हुकूमत आती है वो अपने मुताबिक मेंबर्स को लगाती है, तो उनमें शायद इस हुकूमत को वो बंदे उनके थे, उनको नहीं पसंद, तो उन्होंने जो है इनको फौरी तौर पर हटाया। अब जो है वो मौजूदा हुकूमत अपने बंदे लगाएगी, तो ये एक मामला है। इसके ऊपर PMA जो है वो स्टांस PMA का ये है कि टन्योर पूरा होना चाहिए, तो इसके ऊपर जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ की बात हो रही है। हाँ जी, पंजाब उसमें यकीनी तौर पर एक डॉक्टर अजीम लखवी साहब जो PMA के मेंबर भी हैं और PMA में बड़े मुतारक भी रहे हैं, वो उसके बाद एक सियासी जमात में उन्होंने इलेक्शन भी जीता है इस वक्त, PTI की तरफ से, जी PTI की जानब से इलेक्शन जीत कर आए हैं। उसके अलावा एक सहाफ़ी को भी उसमें डाला हुआ था, उस सहाफ़ी के जो थोड़ा सा उसके ऊपर जो उसका रुझान था वो भी सियासी तौर पर अगर बात कर ले तो वो भी PTI की जानब उसमें एक मेंबर की नहीं था, ऐसे ना करें जी चलो वाज़ह कर लें वो तकरीबन आप ये मैं पंजाबी च कह देना कि पूरा धड़ा कुटदे सी उस पार्टी का। मैं हुण तुसीं अगर ठीक हो तो फिर ज़्यादा लड़न पै जांदे सी। अंग्रेजी तर्जुमा अच्छा, उहदे च उसमें एक ये भी था कि एक मेंबर की शायद डेथ है तो एक ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उसके बाद ये सारा वाक़या पेश आया। उसके अलावा अगर PMA या YDA के ये मुतालबत है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी कैसी है या 14 साल में उसने कुछ किया नहीं किया, ये अब इनसे पूछना है। अच्छा, ये इसमें जो नवीद ने कहा ना, मैं नजम साहब एक ये असेंबली के अंदर ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये मैं आपके दोस्त अपने से कहूँगा, ये जरा देखिए, लड़ने के लिए आए, ये जरा दिखाएं सर, जरा क्लोज स्क्रीन पर ये जो हुकूमत, ताकि पढ़ने वाला भी दिखाए ना जरा, और अब आपकी बात पे यकीन किया जाएगा, इस पे क्या आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी। अब ये जो है हेल्थ केयर कमीशन, गो कि हमारा इससे कोई ऐसा ताल्लुक या हम नहीं चाहते कि उसकी बहस के अंदर भी जाया जाए, लेकिन ये हमारा कंसर्न ज़रूर है कि हेल्थ केयर कमीशन हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। सही है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, आप इसी के ऊपर बात करते रहे हैं। फिर कैसे हो सकता है कि एक इदारा अपने लिए खुद ही रेगुलेटर बन जाए? मतलब ये बिल्कुल कोई अक्ल तो नहीं बांधती, मासवा एक जाबराना आमराना जहनीत हो और उसके साथ ये चीज़, बाकी किसी पार्टी ने लगाए, किसी के पार्टी के थे, दैट इज इनडिफरेंट, टोटली हमें उससे कोई गरज नहीं है। किसको लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए, तो ठीक ठाक किस्म की मेरी आपसे भी मोहब्बत है, मैंने हमेशा कहता रहा हूँ
कि पंजाब के अंदर जो वजारत आला के लिए मरियम नवाज साहिबा जब आई हैं तो आई एम द वन कि जो हमेशा एज वुमेन एम्पावरमेंट की खातिर खुश हूं कि पंजाब में बड़ा सूबा वहां पे, इस वजह से ये मैं टू द पॉइंट, इट इज टू योर पॉइंट, इट इज टू योर पॉइंट, इट इज नॉट अजीमुद्दीन लखवी एट ऑल किसी के साथ। वो तो मियां नवीद साहब ने बताया ना, आपने उसको सेकंड किया, उसके लिए मैं झगड़ा क्या है, फड्डा क्या है? हमारा कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा उनके रवैयों के, हुकूमत के रवैये का मसला है कि हुकूमत क्यों अपनी ग्रिप वैसी कायम करना चाहती है कि जो चाहे कि नजम साहब आप खड़े हो जाएं, नजम साहब खड़े हो जाएं, नजम साहब आप बैठ जाओ, नजम साहब बैठ जाओ, नजम साहब आप अंदर में। दिस वाज इज, और कैसे अब जो हुकूमत के साथ एक सेक्रेटरी हेल्थ, एक बाबू, वो बैठा हुआ कमिश्नर को चलाएगा, उसकी ऑटोनॉमी जो है इफ इट इज नॉट देयर, तो उसका मकसद क्या है? अगर ये महकमा सेहत नहीं चलाना था तो क्या हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए थे जिसकी खातिर ये सारी स्टैब्लिशमेंट की जा रही थी? तो मैं ये समझता हूं, मेरी नाकस राय के अंदर आप डिसएग्री हो सकते हैं मेरे साथ, लेकिन ये उसी तरह से हुकूमत को एक फैक्ट्री, एक मालकाना हकूक के ऊपर चलाने का तर्ज अमल जिसका मैंने पहले तस्करा किया, ये दुरुस्त नहीं है। दे हैव डन इट कि ये असेंबली से पहले एक कोशिश की गई नजम साहब यहां लाने के इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, आपके दोस्तों ने पहले कोशिश की और वजीर साहब भी आपके बहुत अच्छे, आप भी मेरे दोस्त हैं। नहीं, मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं। हाँ जी, मैं दोस्तों की बात करूं, अच्छे दोस्तों की बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने ये पहले कोशिश की आके के हुकूमत वक्त जो उस वक्त मौजूद थी, दैट वाज द इंटरिम गवर्नमेंट, के एक ऑर्डिनेंस के जरिए से एक हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर काबू, ये क्योंकि पता ये चला कि ये कमाऊ पूत है, इससे पैसे पैदा हो सकते हैं, उसकी खातिर कोशिश की। वी वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ और अल्हम्दुलिल्लाह एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उसके अगेंस्ट स्टे हुआ और वो वहां उनको रिप्लेस ना करवा सके। अब ये मौजूदा हुकूमत जो जमहूरी हुकूमत जिसको हम समझते हैं, उस जमहूरी हुकूमत ने वो काम किया जो आमराना हुकूमत करती है। पीएम में उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। शुएब नाइज साहब, अप टू यू, मसला क्या हो गया यार, नया क्या मसला हो गया नाइज साहब? इनका तो खत्म ही नहीं हुआ था, मसला तो खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा इन्हां दा क्यों भाई, इन्हां दा भी कोई मसला नहीं, खुदा दा वास्ता तुम साडे मसले च क्यों लेंदे जे? इट इज द हेल्थ इज द इशू। सर जो अभी निज़ामी साहब बात कर रहे थे कि पंजाब असेंबली पास द पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अमेंडमेंट बिल ऑन 10th of June 2024 which empowers the government to remove the commission and gives the unbridled power to it, abolishing the 14-year-long independent status of PHC। ये सर 10 जून 2024 को दोबारा इन्होंने पंजाब असेंबली से एक शोरो गोगा की हालत में एक बिल पास करा ली है। इंडिपेंडेंट है, अब इनका PMDC है, अब वो डॉक्टरों का एक इदारा है ना, उसमें इलेक्टेड बॉडी आनी चाहिए। सही, इस तरह तो उसके ऊपर तो आप बात नहीं करते कभी। नहीं, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करें कि आपको 6 माह में हमने नहीं देखा कि PMDC के ऊपर आपने कहा होगा। सर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस यही थी, इलेक्शन पे ही थी कि PMDC के इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए। उससे पहले एक अच्छी खासी इस पे पेशरफ भी हो चुकी थी, दोबारा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ख़त्म कर दिया उसको। अब दूसरी बात यह है कि जो भी बॉडीज़ और इदारे बनते हैं ना, जब ये अपना काम अच्छी तरह करेंगे ना तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल्स अच्छे चलेंगे, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का मसला क्या है? एक तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल को भारी जुर्माने कर रहा है, 10 लाख कर दिया, 15 लाख। इसके जो अपने हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, सर्विस, म्यू, जना, गंगाराम, जनरल, कोई इससे अप्रूव नहीं है। कहीं पे वो स्टैंडर्ड केयर ये मुहैया ही नहीं कर सके। रियलिटी बेस जो ना उनके ऑपरेशन थिएटर, उस तरह की हाइजेनिक जो भी इनको था, बेड रेशो, हर चीज़ वो नहीं कर रहे हैं कि अगर ये जुर्माने करने पे आए तो ये सर्विसेज को, म्यो को, जिना को ज्यादा ठोक के करें। आई वॉश की खातिर एक दो कर भी देते हैं वो, जस्ट सो आई वॉश के थिएटर हमने। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो टारगेट किया हुआ है, उन्होंने टारगेट किया हुआ है, कमाऊ पूत बना हुआ है, उससे कमाई कर रहा है। सब जाते कैसे हैं, पूछते कैसे हैं? अब एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसने 20-25 साल लगाए हैं वहाँ पे उसने स्टैंडर्ड। हाँ, अब बात है स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करेगा? जो कि न्यूट्रल बॉडी बनाई जाएगी। अब आप कह रहे हैं अजीमुद्दीन लखवी साहब वो थे, अब इनका एक बंदा आ जाएगा वो नून लीग का होगा, ठीक है। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं फिर PMA यास्मीन राशिद, मतलब वो चीज़ें तो हम उन पे आते ही नहीं है ना, वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स हैं। लेकिन इनको एक इंडिपेंडेंट इदारे को चलने देना चाहिए। हाँ, हाई कोर्ट ने भी इन पे स्टे दिया हुआ है, अब दोबारा स्टे आ जाएगा उस पर। PMA भी गई है, YD पंजाब भी गई हुई है दोबारा स्टे के लिए। तो ये चीज़ें अब इन्होंने जग हंसाई का बायस बना रहे हैं। बाहर के इदारे ना पाकिस्तान की अब डिग्री को उस तरह की वैल्यू दे रहे हैं। MBBS करके लोग जाते हैं, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। इनका जो हायर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हैं वो भी सऊदीया और इधर उधर से अब उस तरह से हो रही हैं जिस तरह के मतलब प्रोग्राम ही नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन के।
अब एक इदारा इन्होंने बनाया, इस पर काफ़ी चीज़ें भी हुई, तायद का खात्मा तो ना हो सका, अब क्वैक ज़्यादा हो गए। ये जावेद अकरम साहब ने भी अपनी, जब वो मिनिस्टर थे वो यही कहा करते थे, जब से PHC बना है क्वैकरी ज़्यादा हो गई है। हमारी इनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई जिस दिन ये डिज़ोल्व हुआ है, और काफ़ी चीज़ें उस हद तक मतलब स्टेबल भी हो गई थी। उसी 2 घंटे के बाद इन्होंने कर दिया इसको, मतलब रिमूव कर दिया। और अब ये क्या कर रहे हैं, मज़े की बात जो हमें कर रही है कि अगर डॉक्टर शुएब अशरफ निज़ामी साहब गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, वो चाह रहे हैं कि इनको उस तरह से सज़ा दी जाए, वो हेल्थ केयर कमीशन को मजबूर करेंगे। कमिश्नर को उन्होंने कहा है कि हम 1 मिनट के अंदर रिमूव कर सकते हैं, इनके पास अब पावर आ गई है पंजाब असम्बली के थ्रू। अब जो 3 साल के लिए आता है वो तो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा। अब किसी को कहते हैं कि इस बंदे को आपने सज़ा देनी है, इसका आपने केस रिपोर्ट करना है, वो नहीं करता, उसको ये रिमूव कर देंगे, उसके सर पे तलवार लटका दी है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप भी यहाँ पे बैठे ना, किसी कंट्रैक्ट के थ्रू बैठे हैं, इनका भी एक कंट्रैक्ट होता है। PHC एक बड़ा इदारा है, पूरे पंजाब की हेल्थ फैसिलिटीज़ को अगर कंट्रोल कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि हम कहते हैं ये रेगुलेटरी बॉडी ख़त्म कर दें, हम नहीं कह रहे कि रेगुलेटरी बॉडी ख़त्म करें। आपने PMDC के होते हुए हालांकि PHC की ज़रूरत नहीं है इस तरह के, क्योंकि एक ऑलरेडी रेगुलेटरी थारा है और PHC से केस PMDC में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी हेल्थ केयर कमीशन के लिए और कहा गया था कि हेल्थ केयर कमीशन होना चाहिए, अभी भी हम यही कह रहे हैं। और PMDC के हवाले से जो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर लेकिन इसको सियासत की गेम में चलाना चाहिए। चूंकि मैं सारी चीज़ में खुद डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता रहा हूँ सारा कुछ, तो शायद एक अजीब सी एक नई लड़ाई शुरू होने लगी है, इसको क्या कहें हम? सर अब ना गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल में पहले भी हम तो लड़ के भी अब थक गए हैं, इनको चाहिए टेबल जो होती है ना नेगोशिएशन, तो वो आपकी हुई ना, वो 9 आइटम एजेंडा था वो जिस इदारे के साथ हुई, वो इदारा ही 2 घंटे बाद ख़त्म कर दिया गया। उस बेचारे को तो अभी प्रेस रिलीज का ही मौका नहीं दिया गया, वो मुलाकात तो अभी उसने शेयर ही नहीं की मतलब मीडिया के साथ, उससे पहले इसको डिसॉल्व कर दिया गया। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी साइन हुए, अब जो ये बंदे ला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो एफिलिएटेड नहीं होंगे? वो एफिलिएटेड ही होंगे। तो पहले भी तो एफिलिएटेड थे ना, ठीक है ना। अब ये है ना, आप तरीकाकार क्या करना है ना, साहब को देख लें सर, वो PTI के साथ अटैच थे, आप ये कह रहे हैं कि PTI के साथ अटैच है तो ठीक था। नहीं ठीक था यार, बिल्कुल मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं ना, जो मुझे मियां अच्छा समझाया उनके साथ अटैच थे। 8 माह उन्होंने लगा दिए, साल लगा दिया, 2 साल उनके हो गए, ठीक है। 2021 में यास्मीन राशिद ने लगाए थे ना, ठीक है, मिनिस्टर ने लगाए थे ना, यानी यास्मीन राशिद लगा दें तो ठीक है, नहीं उनका रफीक लगा दे तो गलत है। ना सर, ये 3 साल बाद लगाए ना, उनको अपना टेन्योर तो पूरा करने दें। देखिए उसमें जो जर्नलिस्ट था वो क्लियर कट उसके जितने भी प्रोग्राम या जो भी उन्होंने पूरा PTI तो उसको चेंज कर देते, एक बंदे को चेंज भी कर सकते हैं। ये उसमें एक की डेथ भी होगी, एक रिजाइन देगा तो फिर बॉडी वैसे ही मेरा नहीं तरीके का नजर सब इजाजत। चलो मैं इस पर आपसे आता हूँ, मैं इस पर आपसे बात करता हूँ। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक मुख्तसर सी ब्रेक है, वापस आते हैं तो यहीं से आगे बात शुरू करते हैं। ये है क्या, लड़ाई है क्या, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझें मैं भी समझता हूँ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज PMA की तरफ से रैली निकाली गई, कन्वेंशन किया गया, YD उनके साथ थी, हेल्थ फिजिशियंस उनके साथ थे, यानी कि मजमूई तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ कम्युनिटी जो है एक मरतबा फिर रिजर्वेशंस का शिकार है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके शदीद किस्म के हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से जो कानून साजी की गई है और उसके अरकान और सरबरा उन सब को हटाने के हवाले से जो इख्तियारात हासिल किए गए हैं उन पर यहाँ पर 2 किस्म के नुक्ता नज़र सामने आ रहे हैं। एक ये है कि ठीक है, इससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और उन्होंने बंदे लगा दिए थे, तो वो PTI के बंदे थे। अब PTI की हुकूमत नहीं है तो मुस्लिम लीग नून उनको लेकर क्यों चले? अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरीम नवाज, सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, भाई वो फैसले करेंगे, उनके बंदे आएंगे, लॉजिकल सी बात है आप उसके लिए। लेकिन वो कहते हैं कि मुद्दत पूरी हो जाती, बाकी चीज़ें होती। लेकिन इसके साथ साथ एक जो तलवार लटका दी गई कि हेल्थ केयर कमीशन का जो भी सरबराह होगा उसको किसी भी वक्त हटाया जा सकता है, उसके ज़रिए यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि इसके बाद छुरी लटका दी गई, किसी को भी टर्मिनेट करवा दिया जाएगा, किसी पर कार्रवाई करवा दी जाएगी, ये सारा कुछ हो जाएगा। हुकूमत कहती है हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अशरफ निज़ामी साहब, अब फिर इसमें तो आपकी बाकायदा तौर पे मीटिंग हुई 9 आइटम एजेंडा पर 18 जुलाई को। अभी भी मैं खबर भी मेरे पास देख रहा था, मैंने यहाँ पर लिख कर भी लगाया कि बैक एंड पर आपकी गुफ्तगू भी हो रही है, अंदर ही अंदर आप गुफ्तगू भी किए जा रहे हैं, ऊपर से आप एहतजाज भी, रोला भी डाली जा रहे हैं। सर ये क्या है? हुकूमत कहती है हम सब अच्छा कर रहे हैं। एक सवाल और डाल लें बीच में, वो कह रहे हैं कि हमारे MNA MPs जो हैं आपके अस्पतालों की निगरानी करेंगे, उनको देखेंगे, उनको चलाएंगे,
पुल का किरदार अदा करेंगे, जहाँ पे गलती होगी उसकी निशानदेही करेंगे, खामी और कमी को दूर करने के लिए रोल प्ले करेंगे, अच्छा करेंगे? मैं मेरा ख्याल आपके दूसरे हिस्से से पहले कर लूँगा। नजम साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप दीवार बना सकते हैं या पुल बना सकते हैं, मेरा ख्याल नहीं बना सकते। अच्छा, जो हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किन लोगों ने चलाने हैं? दीज हैज़ टू बी रन बाय द हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, राइट? अब वहां पे आने के साथ एक MPA, मैं एक बात कह दूं यहाँ पर, आप दो करें सर, कर ही आप रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। सर ना करें ना ऐसे, नहीं सर, आप पहले आप ही कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बड़ा शौक था आपको कि एक वजीर जो है वो डॉक्टर होना चाहिए, फिर जब डॉक्टर यास्मीन राशिद बनी फिर आप सबकी चीखें निकली हुई थी, फिर करना था ना, जो है अप्रिशिएट करना था। नॉट एट ऑल। गालिबन मैं कन्वे नहीं कर पाया या गालिबन आप उसको समझना भी नहीं चाह रहे, ये भी एक उसका ज़्यादा और दूसरे के अंदर ज़्यादा पहलू है कि मैंने हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर ये कहा है कि इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी टू रेगुलेट दी हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स, ये मुरवजा उसके साथ ये चीज़ है। अब मेरा बंदा, तेरा बंदा, सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन किसी कानून और कायदे के तहत हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ इसके साथ इस हद तक ताल्लुक़ है कि कोई आमराना जहनीत पर्टिकुलरली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना मुझे है और आई एम श्योर ना नजम साहब आपको होगी। और उसके साथ जो करने की खातिर इन्होंने कार्रवाई की है, और जैसे अभी न्याजी साहब फरमा रहे थे, तो वो मैं समझता हूँ कि एक शब खून मारा है कि अपनी विल को मतलब एक्सरसाइज करने की खातिर जो उठेगा जाके कानून बना लेगा। अब ये कानून बनवा लें कि ये हुकूमत को इजाज़त, जिसको चाहे बंदे को मार दे, जिसको चाहे ये कर ले, तो ये कोई कानून साजी नहीं है। एंड इट विल बी, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि हमारी अदालतें इंसाफ देती हैं और ये वापस हो जाएगा कि कोई रेगुलेटर अपने साथ, ये हमारा हेल्थ केयर कमीशन एज फार एज द कमिश्नर्स बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, उससे पहली गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि 2010 और 11 के अंदर किन की हुकूमत थी? मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। हमने इसके अंदर शेयर किया, हमने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, हाउ टू मेक अ एस्टैब्लिशमेंट फ्रेंडली, डॉक्टर फ्रेंडली, और सबसे बड़ा हमारा नुक्ता नज़र, मतमा नज़र है, वो है पेशेंट केयर। अब अगर हेल्थ केयर कमीशन के अंदर ऐसी चीज़ें वो रखते हैं कि पहले इंग्लैंड से बुलवाया गया, 2010-2011 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवा लिया, कट एंड पेस्ट करके, एक पैसे आए, वो पैसे लेके सारे खर्च कर लिए गए, स्टैंडर्ड्स वो बना दिए गए जो कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ होंगे। अब अगर यहाँ पे खुदारा नर्सेज नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ मौजूद नहीं है, जो हमने उस वक्त जिसका आप तस्करा कर रहे हैं कि एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और उसमें एक वाज़े तौर पे कानून के अंदर लिखा हुआ है, जो भी जिसका न्याजी साहब तस्करा कर रहे थे और आपने भी फरमाया कि वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, और उस जो एक्ट है 2010 का, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रियलिटीज़। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट तो छोड़ो, वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे ही नहीं पा रही, और दे हैव एक्सेप्टेड इट। जब ये ठेकेदारी के ऊपर करते हैं, जब इन्होंने ऑपरेशन थिएटर ठेके देने का कर दिया, मतलब दूसरी चीज़ कुछ नहीं नज़र आती, या इंटरेस्ट नहीं है हुकूमत का या नाअहली है, तीसरी बात तो कुछ नज़र नहीं आती। कौन सा ऐसा महकमा होगा जनाब नजम वली साहब जहां पे एक सेक्रेटरी 2 वजीरों की खातिर काम करेगा? अब मैं तमाम तरह अदब और एहतराम के साथ कि सेक्रेटरी तो काबिल है, लेकिन ऊपर जो वज़रा बैठे हुए हैं जी, वो वाले ठीक नहीं है। हम समझते हैं वज़रा ठीक नहीं है एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सिंगल डिपार्टमेंट, दैट इज द हेल्थ डिपार्टमेंट, एक सेक्रेटरी चाहिए, एक वजीर चाहिए, और ये जो एक बड़ा सारा रीवैम्पिंग के नाम के ऊपर जो आता है वो टाइलें बदल दो। और आप जानते हैं, आपके दोस्त ही हैं कि जिन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल से जो संगे मरमर लगा था उसको उतार के और वहाँ पे टाइलें लगा दी, और फिर हुआ क्या था कि छतें नीचे गिरी, दीवारें नीचे गिर गई। अभी जहाँ पे मेयो हॉस्पिटल के अंदर हुआ है कि छत गिर गई, साहिवाल के अंदर जो पानी खड़ा है, निश्तर के अंदर जाके जो हालात हुए वहाँ पे, तो खुदारा हम समझते हैं कि ये पैसा जो है हमारे पास जो है, मतलब मेरे अब्बा जी का नहीं है कि जहां इसको चाहे हम खर्च करते जाएं और जो हमें अच्छा लगे उसके साथ कर दें। मियां साहब, इसमें जो डॉक्टर साहब की बात है वो ये है कि हमें एक इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर कमीशन चाहिए जिसके ऊपर हुकूमत का दबाव ना हो, वो हुकूमत के लिए काम ना करे, उनका जो भी सरबराह मुकर्रर किया जाए, जो कानून साजी की गई है, हुकूमत उसको हटाने का इख्तियार ना रखती हो, अपना टेन्योर पूरा करे। तो बज़ाहिर ये मुतालबा गलत नहीं लगता? बिल्कुल जी, 100% दुरुस्त मुतालबा है। मैं तो पहले कह चुका हूँ दुरुस्त मुतालबा है, लेकिन अब करें क्या? देखें, हुकूमतें आती हैं, फिर उसमें एडजस्टमेंट की जाती है, उसमें बंदे रखे जाते हैं। तो इनका जो मुतालबा है अशरफ निज़ामी साहब का, वो 100% दुरुस्त मुतालबा है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ऑटोनोमस बॉडी अगर बनाई है तो बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो उसको पूरा अख्तियार देना चाहिए। लेकिन मैं तो हमेशा इसकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे
प्रोग्राम किए, क्वैकरी के ख़िलाफ़ मुझे मार भी पड़ी है, लोग मारते भी हैं, बल्कि इसके बनाने से क्वैकरी में जो मेन इनका काम है जो रोकना, वो उसमें इजाफा हुआ है, ये रोक नहीं सके। यहाँ 2 डॉक्टर बैठे हैं अपनी तंजीमों के मेन है ये, तो मुझे बता दें कि क्या इसके बनाने से फ़ायदा हुआ है? बल्कि इन्होंने अपना एक चोर बाज़ारी शुरू की हुई है। हर बंदे को पहले सील होता है, उसके बाद फिर डी सील करते हैं, फिर या तो कोई बेटरमेंट भी आए ना, कोई बेहतरी भी आए ना, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनको पूछा भी जाना चाहिए और इसमें सही लोग आए ताकि ये बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अभी शोएब ने सब जो जिक्र कर रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं और स्टैंडर्ड जो है सरकारी हॉस्पिटल्स के भी कुछ नहीं है, ये शिकायत दुरुस्त है आपकी नज़र में? ये भी शिकायत दुरुस्त है और मैं यहाँ पे इंकशाफ ये भी करूँगा, खास 2 इधर दोस्त बैठे हुए हैं, ये एक तहरीक भी चला रहे हैं, मैं यहाँ पर ये इंकशाफ करूँगा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में कोई नया अस्पताल रजिस्टर्ड कराना कोई आसान काम नहीं है। बगैर कुछ लेने देने के ये कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे या तो बड़ी सिफारिश चाहिए, या आप अगर किसी ने कोई यहाँ पर तो जो बिजनेस या कोई कारोबार या कोई अस्पताल बनाना चाहता है तो उसको हुकूमत को चाहिए कि वो प्रमोट करे, हुकूमत के साथ खड़ी हो। लेकिन यहाँ पर अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उसको पहले इस तरह के दायरे मिल जाते हैं जहाँ पर एक लंबी क्यू लगी हुई है और बिल्कुल आप इनके जो है वो SOPs पूरे ही नहीं कर सकते। अगर कर भी लेंगे तो आपकी बारी नहीं आएगी। तो ये एक सफ़ेद हाथी, इसको मैंने इसका नाम दिया है, मैंने फेसबुक के ऊपर स्टेटस भी लगाया था कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें सही लोग लेके आएँ, इसमें डॉक्टर्स लेके आए जो जिनका ये काम है। जिस तरह PMDC की एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसको चलाने के लिए डॉक्टर्स का इलेक्शन होता है, वो उधर भी ये आने चाहिए और इधर भी ये आना चाहिए, और किसी भी सियासी हुकूमत की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरे साथी भी बात करते हैं, मैंने भी शुरू में कहा कि हमेशा तारीफ की जाती है, यार सलमान रफीक बहुत अच्छे आदमी है, यार इमरान नज़ीर बहुत अच्छे आदमी है, तो क्यों मुतमईन नहीं है उन दोनों से? हो सकता है उन दोनों की भी ना चलती हो। मैं ये देखिए अब नवीद महकमे के अंदर हो सकता है कि उनकी भी नहीं चलती। बहुत सारी चीजें हैं नजीम भाई, बहुत सारी सर। अब ये बात की जा रही है कि हेल्थ सेक्रेटरी ने 2 SO रखे हुए हैं पॉलिटिकल। अब ये बात होने लग गई है कि काफ़ी मिनिस्टर्स रखे हुए हैं उन्होंने, मीटिंग में एक सफ़ा उठा के उनके कहने पे दूसरी जगह नहीं रखा जाता, यहाँ तक वो अपनी इज्जत बचाते हैं। आजकल महकमा सेहत में एक डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ का बड़ा नाम चलता है। हाँ जी बिल्कुल, वो हर जगह पे होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात। मैं तो दोनों मिनिस्टर्स रात को कहता हूँ कि इन्होंने एक चीज़ है, मैं यहाँ पर देखे बिल्कुल ठीक बात करनी है, अल्लाह ताला को जान भी देनी है। 100% दोनों मिनिस्टर हज़रात ने कोशिश की कि जो MS साहबान लगाए जाएंगे या लगाए गए हैं पिछले दौर में, अभी 2-3 माह में, इसमें ना कोई करप्शन का उनसर सामने ना आए। जिस तरह PTI दौर में जिस तरह SHO लगाया जाता था, इस तरह पैसे की एक भरमार थी और पैसे लेके MS लगाए जाते थे। इन्होंने कोशिश की यंग लोकर लेकर आए और उसके साथ कोई पैसा ना चले। लेकिन यहाँ पर मैं ये आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि दोनों मिनिस्टर हज़रात वो डिप्टी सेक्रेटरी को देख लें, वो तमाम अस्पतालों में इसकी इंटरफेरेंस है और वो उसके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं। अब इसकी तहकीकात करना उनका काम है। इतना ज़्यादा इख्तियार एक डिप्टी सेक्रेटरी को आपने दे दिया कि जो मर्जी वो करता फिरे और जो मर्जी वो सब बात कर रहे थे। सर बिल्कुल मियां नवीद साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑल इन ऑल बने हुए महकमे के तमाम MS हजरात को उनकी तरफ से जाता है और वो खुद जाके मतलब है कि अब बंदा क्या बात करे, करप्शन का एक अंधेर निगरी है। और एक बर्डवुड रोड पे ऑफिस है, वो सिर्फ शाम को खुलता है, जहाँ पे मामला तय किए जाते हैं। तो बात यह है कि हेल्थ का सिस्टम अब बेचारों ने काम क्या पकड़ा हुआ है, जो 500 रुपये की करप्शन है उस पर 500 बंदा निकाल दिया है, जहाँ 500 अरब रुपए की करप्शन है उससे तवज्जो हटाई गई है। अब तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए का वो सामान जो वो भी प्रूवन नहीं है, उसने कहा ये करप्ट है, उसने कहा काट छोड़ो। हाँ जी काट दो, कोई प्रोसीजर नहीं, कोई उसके साथ वो मेरा 200 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनको इधर उधर से पूछ कर निकाला गया, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट भी नहीं है और उनको अब सैलरी भी नहीं मिल रही। सैलरी भी नहीं मिली सर। अब बात ये है कि 30 से 35 करोड़ रुपया वो सामान जो उतारा गया वो फंक्शनल सामान था, ACs थे, मतलब है कि मशीनरी थी। ये जरा वादा कर दें किस अस्पताल की बात कर रहे हैं सर? गंगाराम में देख लें, सर्विस हॉस्पिटल बाकियों में भी पड़ा सर। मैंने आंख रखी हुई है पूरी उस सामान के ऊपर, वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रहा है, लेकिन वो करोड़ों का सामान था जो नजम साहब बिल्कुल ठीक था, जो रेनोवेशन के दौरान उन्होंने तारा है। वो आज भी आप जाकर मैं कहूंगा कि एक प्रोग्राम फील्ड में जाके वहां पे करें, आपको पता लगेगा। लाखों के हैं और बगैर ऑक्शन के सामान गायब किया जा रहा है, किसी चीज़ की बोली नहीं लगाई जा रही। सर जो टेंडर कंपनियां होती है ना, बिडिंग, वो पेपरा के रूल्स हैं, वो एक 1974 के रूल के मुताबिक बनाए गए हैं। अब सेक्रेटरीट से नए रूल्स बना के MS हजरात को भेजे गए हैं कि आप ये फॉलो करें, पेपरा के रूल्स छोड़ें, उसी पे बिडिंग हो रही है। आप ये सोचें कि कल
ये चीज़ें जब सामने आएंगी, अब गवर्नमेंट्स चेंज भी होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ कि आप अगर फंस रहे हैं तो आपको कल जवाब भी देना पड़ेगा। ये सारी रिवैम्पिंग, अब आप देखेंगे सिर्फ गंगाराम के अंदर 24 से 25 करोड़ रुपए की करप्शन का केस है कि इसी बजट के अंदर बार बार 6 करोड़ का बजट मंजूर किया गया रिवैम्पिंग के लिए, फिर 6 करोड़ का, फिर 6 करोड़ का, अब 1 अरब रुपया लगा दिया गया उसी रिवैम्पिंग पे। सामान उतार दिया गया, सिर्फ टाइलें लगाई दी गई हैं और आप बाहर बिल्डिंग के बाहर देखें पानी लीक कर रहा है। मदर एंड चाइल्ड की बिल्डिंग की बेसमेंट पानी से भरी रहती है जिस दिन जब से भी बारिशें हुई हैं। वहाँ पे गार्ड खड़े किए जाते हैं, तस्वीर ना बनाए जाए, मीडिया को अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता। इवन डॉक्टर जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको भी उस टाइम निकाल दिया जाता है। आप खुद सोचें कि ये वो मदर एंड चाइल्ड है जिस पे रातों रात पैसे भी खर्च किए गए, फिर इफ्तिताह भी किए गए। मतलब ये हाल है आपके डिपार्टमेंट्स का। जब आपसे स्टेक होल्डर बात करते हैं, किसी चीज़ का कहते हैं, आप कहते हैं कि हम तो बात करने को तैयार नहीं है। आप पहले ये तो करें कि आप अगर मेरिट पे सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कम अज़ कम मेरिट पे 2 सेक्रेटरी लगा दें, प्राइमरी सेकेंडरी का सेक्रेटरी लगा दें, स्पेशलाइज का आपके पास है ना, चलो आप कह रहे हैं। और ये कहाँ रूल्स कौन चेंज कर सकता है? और दूसरी बात है कि हर चीज़ सेंट्रलाइज क्यों की जा रही है? मैं ये पूछता हूँ कि आप 500 रुपये की करप्शन पे तो निकाल रहे हैं, जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते? हेल्थ पे रिवैम्पिंग पे जुडिशल कमीशन बना दें, सारा कच्चा छटा खुल जाएगा। अब इस पे ये भी मुझे पता चला है कि सेक्रेटरी साहब यहाँ से जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा कि वो सारे पिछले पैसे पूरे करके जाएं। अब बात ये है कि हम तो आम लोग हैं ना, निज़ामी साहब भी ना, हमने ना हमारे कोई स्टेक्स हैं, ना हमें किसी चीज़ में कोई इन है, लेकिन हम ये कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं कि ये टैक्स का पैसा है, ये जो गरीब आपने अलाइड के 500-600 बंदा निकाल दिया है, इनकी रोज़ी रोटी ना मारें। अगर इनकी ट्रांसफ़र करनी है ना, ट्रांसफ़र कर दें। इसके बाद इनको ये कहना कि दोबारा आना ना। अब गंगाराम के अंदर एक कैशियर को, सर कैशियर को मैं आपको बताता हूँ, गंगाराम के अंदर एक बंदे को रिमूव किया गया, उसके बाद उससे अंदर खाते मामलात तय किए गए, 5 से 10 करोड़ रुपया उसने अदा किया है, उसके बाद उसको दोबारा कैशियर लगा दिया गया। कहाँ पे? गंगाराम के अंदर 5 से 10 करोड़। हाँ जी, ये सर वो चीजें हैं जो आप जरा आप साबित नहीं कर पाएंगे सर। साबित आजकल कानून आ गया, साबित करना पड़ेगा। कानून आ गया सर, जब चीजें खुलेंगी ना, हम तो पहले ही सर बैठे हुए हैं, हमें तो अभी हथकड़ी लगा दें, हम हाजिर हैं। लेकिन आप तो हाजिर के लगाए हमें आप तो पहले हाँ सर, इस पर जो है मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक पर जाते हुए बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं रिवैम्पिंग के बाद सामान के हवाले से भी, इन मामलात के हवाले से भी, कि जिस तरह आप ये कहें कि जिस तरह मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, ये तो बड़ा अजीब व गरीब अफेयर्स हैं। और ये कह रहे हैं कि वज़रा जो है उनके पास इख्तियारात ही नहीं है, एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल है। उनके लिए भी प्रोग्राम हाजिर है, जब चाहें यहाँ पर आएँ, मुकालमा करें। हम कोशिश कर रहे हैं वज़ीर साहब से भी बात करें। तो ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है। मज़ीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, देखा जाए तो मसाइल काफ़ी ठीक ठाक किस्म के हैं जो यहाँ पर करप्शन की बातें की जा रही हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। रिजर्वेशंस अच्छी खासी हैं और मैं फिर कहूँगा कि हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म तमाम मुतल्लिका जो फ़रीक है उनके लिए हाजिर है। वो जब चाहें आकर इस पर बात कर सकते हैं, इसकी वजाहत कर सकते हैं, यहाँ पर मुकालमा कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें, तो जो आज का प्रोग्राम है वो इसी हवाले से कि हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारी नुमाइंदा तंजीमें, उनके एतराज़ात, उनकी शिकायत हैं क्या, एक मरतबा फिर जो एहतजाज शुरू हुआ है उसकी असल कहानी क्या है। कुछ तो हेल्थ केयर कमीशन पर बात हो गई और कुछ YDA ने भी अपनी तमाम चीज़ें बयान कर ली। उसके बाद डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सर, फिर 2-4 बड़ी शिकायतें। और मैं एक आपसे अर्ज कर दूं कि ये एक सिर्फ हेल्थ केयर कमीशन ही नहीं था, 2 इश्यूज थे जिसके ऊपर PMA, YDA और बाकी जो तंजीमें हैं सरापा एहतजाज हैं। उसके अंदर एक हेल्थ केयर कमीशन और दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। और जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि हमारा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमें ये मुतालबा, हमेशा हमारा मुतालबा रहा है कि एक डिपार्टमेंट जो कि चला सकता है, और मोर ओवर आज की नई टेक्नोलॉजीज के साथ, और एक मिनिस्टर है। ये दुनिया में कहीं पे मिसाल नहीं मिलती है। सेक्रेटरी होते हैं 4-6 कि 2 वजीर हैं, 1 सेक्रेटरी, अल्लाह का नाम लो भाईजान, ये कैसे क्या करते हैं। एनीहो,
ये इसके साथ जो वजीर के तीन साथ नहीं होगा शायद, दूसरी एक और जो भी मैं है। समझता हूँ एक और तीसरा निजामी साहब मशीर हाँ भी एक है। और एक मशीर भी है माशाल्लाह। कियानी देखिए साहब कितने कोई अच्छे हैं, आया मतलब कैसी चीज है। और फिर चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि आई एम वाचिंग माई सेल्फ वेरी क्लोजली ऑल दैट। तो कहते चार हैं बंदे advisor साहब जो काफी एक तगड़े सेक्टर हैं। दे नाल काम कर रहे हैं। मैं नजम साहब आपसे कहूँगा, एक तो ये जो हुकूमत चाहती है प्राइवेटाइजेशन, और ये जो दिहाड़ीदार डॉक्टरों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को जो है ये सर डॉक्टर लाने अपने चाहिए ना किसी तरह ले आए। मनपसंद के 3 लिए। 4 5 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका लोकम भी मैं है। एक डॉक्टर अर्ज साहब कर अगर दूं, आ मैं जाए लोकम तो लोकम की देखें अद्धा तितर बटेर तो नहीं ना होता नजम साहब। सर अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन को सर, डॉक्टर मानते पूरे करने हैं हैं, ना। अब सुन ली नहीं, अब कोई गिनती तो नहीं पूरी करनी, वोट तो नहीं कराने, इलेक्शन तो नहीं ਜਿਹਦੇ पूरे कराने हैं जे। उनके नाल एक सीधा जिहा असूल है कि आपके पास डॉक्टर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, आपके पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, आपके सीटें खाली हैं 4000, पब्लिक सर्विस कमीशन को आप भेजते हैं 900 मेडिकल ऑफिसर्स का। दूसरी तरफ से ये तरीक़ेकार बता के कि चूंकि सीटें खाली हैं लिहाजा हमने इस तरीके से इनको फिल करना है। हमारा जो मुतालबा नहीं, वी आर वेरी अफर्म अबाउट इट। माजी के अंदर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इसके ऊपर स्टैंड लिया था। वाईडीए हमारे साथ दोस्त जब से बच्चे, ये तो मतलब कल की बातें हैं कि जब वाईडीए वाज इन एक्शन, हमने उसको भी रोका था। द प्राइवेटाइजेशन, ये जो इंटरनेशनल और नेशनल माफियाज बैठे हैं आईपीपीज का, आप नहीं जानते कि किन की हैं ये सारी की सारी। अभी आपके दोस्त मतलब जो पुराने हमारे वजीर हैं उन्होंने कहा कि कौन लोग हैं जो कि एक पैसे की बिजली पैदा नहीं करते और यहाँ पे करोड़ों और अरबों वो के जब खुद लिए जा रहे वजीर हैं। थे उन्हें करना चाहिए था ना कुछ। तो कर देते, लेकिन आज हकीकत उनको तो अपनी नजर आ जगह रहा है मौजूद सबको। है, हकीकत अपनी जगह मौजूद है। मुझे करना चाहिए, मुझे अब नहीं 100 सर, दफा वो आपको जब opposition में चले जाते हैं, सब कुछ हमें नजर आना शुरू हो जाता है। सर जो बंदा जो कहते हैं अगर ये स्टूडियो है तो ये स्टूडियो है, इट इज नॉट एन ऑपरेशन नहीं, नहीं, सर, थिएटर। देखिए, जब आप और कर वो सकते जो हैं तो उसको बात करना है, चाहिए। जब वो देखिए, बात है उसके साथ ये बात मैं एक जो जब आप प्राइवेटाइजेशन हुकूमत से बाहर और निकल जाएं और इदारों आप को, हीरो बन जाएं, ये आप सर जब ये हीरो मेरा वो है जो करे ये मेरा कुछ। कंसर्न ही नहीं है टू बी अ हीरो और टू सर, बी अ ये जीरो। blame game से निकले माय हैं, सर, कंसर्न निकले हैं, इज सर। माय कंसर्न इज हल कि इस क्या है? हुकूमत हल के अंदर क्या है? जो अपना तर्ज हुकूमत ठीक करें, अपने ठीक है, तर्ज अपना अमल तर्ज ठीक करें। हुकूमत। प्राइवेटाइजेशन जो है उसको रोको, खुदारा क्यों उनको मतलब आप बेचना चाहते हैं उन्हें पौने दामों के शुएब अंदर आके। साहब, इस वक्त अगर हम हल की बात करें, किसी नतीजे पे पहुंचना चाहे, क्या चीज़ें हों कम से कम कि ये जो है एक सिस्टम जो है चलता रहे, ये बड़े बड़े अंदर जो रैलियां कन्वेंशन ना करने पड़े, शिकायत ना हो। सर पहले स्ट्राइकें भी हुई, अब कन्वेंशन हो रहे हैं। हम अभी भी ये चाह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ मुतालबात तो जैसा हेल्थ केयर कमीशन का था, एड हॉक पे ना तकरीबन 11 साल से हमारे लोग लगे हुए हैं बेचारे, सालों से मेहनत है। अब वो ओवर एज हो चुके हैं, 40+ हो चुके हैं, पीपीएससी में अपीयर भी नहीं हो सकते। ओवर एज हो गए सर जी। उनको कॉन्ट्रैक्ट दे के या एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उनको रेगुलर किया जाए। केपी और सिंध में हो चुका है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उनका एक्सपीरियंस काउंट किया जाए हाँ इस जी, पूरे बिल्कुल। अरसे का। और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस ये जो है ना हमारा पहले से मंजूर शुदा, इसको फ्रीज़ किया गया है, उसको रनिंग पे लेके आया जाए। केपीआईज ये चीफ जस्टिस के मंजूर शुदा हैं। बायोमेट्रिक ये लगाने जा रहे हैं, केपीआईज दे नहीं रहे, उसके साथ अटैच करें, लेकिन ये कम से कम डॉक्टरों को उनका हक तो दें। ये 2-3 चीज़ें हैं। लोकम इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर कोई जो रेगुलर बंदा है वो छुट्टी पे जाता है, उसकी जगह आप लोकम पे, जिस तरह बाहर के ममालिक में ये लोकम का मतलब ही यही होता है सर कि आप लोकम उसकी मीन जगह बाय डॉक्टर लगाएं, वो 2 माह काम करेगा, पे उसको मिल जाएगी। लेकिन आप ये करें कि जाके एक दिहाड़ी पे उसको 4000 दिहाड़ी मिलनी है, मॉर्निंग शिफ्ट की 1000 उसको पेट्रोल का मिलना है, ये ना करें। और एक चीज़ मियां नवीस साहब ने अभी क्लियर की है कि वो कैशियर अभी तक नहीं लगाया गया, तो उसकी भी वजाहत है। अच्छी बात है कि वो अभी तक कैशियर नहीं लगाया गया, लेकिन ना अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। हम इस चीज़ के हक़ में हैं। अगर कोई बंदा करप्शन करता है, हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे पूरे कद के साथ खड़े हैं कि करप्ट लोगों को आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन हर बंदे को इस बात पे बगैर इन्वेस्टिगेशन के उड़ा देना कि उसने करप्शन की है, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अलाइड पैरामेडिक्स के साथ हैं हम कि उनको इस तरह से अपनी नौकरियों से फारिग नहीं करना चाहिए। उनके बच्चों के सामने अगर उनका नाम ऐसा चोर लिया जाएगा तो वो लोग बेचारे कैसे अपनी फैमिली। पहली बात तो ये किसी को चोरी करनी नहीं चाहिए, और चोरी होती है। मैं देखें शुएब भाई, हमें ना बड़ा सीधा रहना चाहिए। चोरी होती है, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक तो किसी पे चोरी का इल्जाम है तो उसकी कोई ना कोई उसको साबित करना चाहिए, उसको तरीकाकार के मुताबिक। अगर कोई चोर है तो उसके बच्चों के सामने चोर कहें उसको। लेकिन हमने जो एक पॉलिटिकल नारा बना लिया ना कि फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, मैं उसके हक में नहीं हूं। assumption based और मुबैना जो है, ये नहीं, कोई तरीकाकार होना चाहिए Yes, और कहीं साबित होना चाहिए चीज को, इसके बगैर नहीं। और वो लोग अब हर जगह पे जहाँ पे भी, लेकिन इसी बुनियाद पे हम कहें कि जी कोई चोरी नहीं है,
तो ये भी दुरुस्त नहीं है, कोई ये भी नहीं कह दुरुस्त रहा, नहीं ये है। किस तरीका है? सर इदारे मौजूद हैं, मैं चीज़ों को रोकना भी चाहिए, उसका सदेबाब भी उनके पहले भी लोगों के मियां सस्पेंशन साहब, आपको क्या लग रहा है, ये कोई डेडलॉक बनेगा आगे, कोई आपस में बातचीत हो सकेगी कोई आगे, या बस इस तरह चलता रहेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है वो कोई ऐसे ही चलेगा। वो महकमा जो है वो महकमा सेहत अपनी मर्ज़ी के जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हैं वह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के वो लगाएंगे। बाकी जो इनके मुतालबात है वो ये इनके मुतालबात रहेंगे, चूँकि इनमें भी यूनिटी नहीं है। वाईडीए की बात करूँगा तो ये इस तरह जो है वो ये सिलसिला, या तो इनकी यूनिटी हो पूरी, तो ये भी फिर मुज़ाकरात करने के लिए दो दो हो जाते हैं, दो उधर दो उधर दो उधर। सीधी बात करूँगा मैं, या तो यूनिटी पैदा करें, ठीक है। एक तंजीम का सदर OSD है, मैं तो उनके सामने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब हैं और आप OSD हैं, किस बुनियाद पर किया गया, क्या किया गया, कई दफ़ा इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इसके ऊपर मैं यही समझता हूँ कि जो है ना वो ऐसे ही चलेगा सिस्टम। अभी मेरा नहीं ख्याल कोई अगर मुज़ाकरात हुए तो इन्हें बैकफुट पे आना पड़ेगा। मियां नवीस साहब की बात अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी है, तमाम चैप्टर्स जिस दिन हमने ही कॉल दी और हमने आपकी दूसरी बात सर मुज़ाकरात की बात, यहाँ पर जो भी नुमाइंदे जाते हैं टोन ले रहे हैं। नहीं सर, वो वाईडी पंजाब के जाते हैं, मेरे पास खबर आई वो एक वजीर के पास गए, जाके उसकी तारीफें की, उसकी टका के खुशामदें की और कहा कि अल्लाह मियाँ के बाद आप ही जो है आपने सब कुछ हमारे लिए किया है। तो फिर मियाँ साहब की बात मुझे ठीक लग रही है। सर अगर कोई बंदा सीनियर है वाईडीए में, ठीक है, पहली बात है कि हम उसको वाईडीए का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। उसको अगर वो वाईडीए की कोई बात करता है ना, वो अपने तौर पे करता है, जाती हद तक उसका फेल हो सकता है। मियाँ साहब जो निशानदेही कह रहे हैं वो ये है कि वो आप में से लोग जाते हैं। नहीं सर, मेरे 21 जनरल काउंसिल के सदूर हैं, मैं सेंट्रल काउंसिल का सदर हूँ, जनरल सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, इनमें से कोई एक बंदा दिखा दे जो वहाँ पे गया है। पहली बात, आपकी एक काउंसिल होती है ना, आपकी जनरल काउंसिल होती है, उसमें से कोई बंदा नहीं गया। अगर कोई सीनियर में से गया है, हमसे पूछ के गया है, हम उसको ऑन करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा बैकडोर से वैसे ही जाता है और उसमें चाहता है कि उसको सीट मिल जाए, वो प्रोफेसर लग जाए, वो प्रिंसिपल लग जाए, उसको कोई नया इदारा, ये सब ठीक कह रहे हैं ना? नहीं सर, वो तो हर दौर में रहे हैं, हर जमाने में रहे हैं। ऐसे मीर जाफर वाईडीए के अंदर रह के बात करें ना, जो लोग वाईडीए में नहीं है आप उनकी बात कर रहे हैं, उनको वो जो मर्जी करें, वो मिले ना मिले उनका तो तल्लुक ही नहीं ना। जो वाईडीए के अंदर आपकी लीडरशिप के अंदर जो लोग हैं, जाहिर हमें भी पता है, तो यही जाता है ना, आप एक कम्युनिटी का मैसेज जो जाता है वो यही जाता है। एक प्रेस रिलीज जारी होती है, उस प्रेस रिलीज में लिखा होता है कि जाके ख्वाजा इमरान नज़ीर की टका के तारीफें की, तो फिर वो ठीक है, इमरान नज़ीर अच्छे आदमी हैं, मैं खुद तारीफें करता हूँ उनकी, लेकिन वो तारीफ करने से प्रिंसिपल स्टांस नहीं चेंज होते। हम आपकी तारीफ कर देंगे, इससे तारीफें करनी चाहिए, एक दूसरे की मिलजुल के चलना चाहिए, लेकिन जो है डेडलॉक नहीं पैदा होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि जमहूरी गवर्नमेंट है, मरीम नवाज चीज को साहिबा को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि उनके मिनिस्टर्स को बाइख्तियार किया जाए, और जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर कल नाम आना है तो CM का आना है कि उसके अच्छे बुरे सारी चीजें जो है क्रेडिट डिस्क्रेडिट उनका ही होना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब नियाज़ी, प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब, मियां नवीस साहब ब्यूरो चीफ लाहौर रंग, इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब प्रेसिडेंट PM में, तमाम दोस्त हमारे साथ मौजूद थे। तो एक जमहूरी हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, वज़रा को बाइख्तियार होना चाहिए, वज़रा को फैसले करने चाहिए और बेहतरी के साथ सबको स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहिए। किसी ने यहाँ पर नहीं रह जाना, किसी के पास अगर कोई इख्तियार मौजूद भी है तो पता नहीं होता, आज आप यहाँ पर हैं, कल जेल में हों, फिर आप इख्तियार पे हो। अच्छे काम हमें मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए, यही पैगाम है। अल्लाह हाफ़िज़।